Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ये क्वेश्चन था ना यार? Yes, sir. चलिए, Sir, do we answer? Yes, sir. Yes, sir. Do we? Yes, sir. तो देखते हैं यार, देखें। Yes, sir. ऑलराइट, ये देखो, यहाँ पर डी पे डिपेंडेंट है क्या आंसर? No. सर, डी पे डिपेंडेंट नहीं है, कैसे? मान लो आपके पास रे है, रे यहाँ जाएगी, ये आखिरी होगी जो टकरा के नीचे आ रही होगी, हाँ है ना? Yes, sir. है ना? ऐसे ये रे होगी, फिर यहाँ जाएगी, टकरा के यहाँ आ रही होगी, ये है।
ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी क्या है, आई है। तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई है। अच्छा, ये 90 है, ये एंगल भी 90 है। और ये जो साइड, ये साइड क्या है, कॉमन साइड है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल निकाल, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। Yes. तो मतलब क्या है, इफ आई से ये कितना है, दिस इज ऑल्सो, L/2. ये भी क्या है, L/2। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल होंगे ये भी एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ये L/2, ये भी कितना है विड्थ, 12 आ गई, नहीं आ गई। Done? क्या था सर? अब अगला पार्ट क्या है, देखो आपको समझ डी पे डिपेंडेंट है क्या ये डिस्टेंस, No, sir. No, sir. है ना, डी पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी। अब आप क्या करो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चला देते हैं। मान लो ये सोर्स, मान लो मिरर को आप थोड़ा आगे ले गए, मान लो मिरर आप यहीं ले गए, सेम आंसर आ रहा है सर इसके बाद इसमें भी। सेम ही आएगा। Yes. Yes, sir. ज्योमेट्री लगानी बस यार। मान लो ये यहाँ है, यहाँ गया, यहाँ गया, सही है। मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फा। और ये बीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, बीटा। आगे बीटा। क्या है कि मान लो मैं इसको बोलता हूँ ये डिस्टेंस अगर आपके पास x है, ये भी कितनी है, और ये y, ये भी कितना है, y। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने, 2 टाइम्स ऑफ X plus Y. और मुझे पता है x प्लस वाई किसके बराबर है, Diameter. अगेन ये डिस्टेंस क्या आ गई, 2l। तो जो भी स्पोर्ट का जो भी विड्थ होगी वो क्या होगी, 2l ही आएगी, सही है ना। अगला पार्ट था स्पीड का, वो क्या आएगा, 0 सर। क्या मतलब, आप कह रहे हो, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, स्पीड 0 का मतलब क्या हुआ, सर 2v आएगा। वेलोसिटी स्पीड 2v होगी। नहीं सर v 2 होगी। भी आ रहा है सर. देखो पहले ये वाला देखो, ये वाला सिमेट्रिकली रखा हुआ था। तो ये बताओ, ये वाला जो एज था, ये एज वाला सोर्स से कितना पीछे था, ये जो एज है ए और बी, जो स्पोर्ट के पीछे वाला एज है वो सोर्स से कितना L/2. एल डिस्टेंस था सर। अगर मैं मिरर को ऐसे रख दूं, यानी मैंने मिरर को कितना मूव करा है, इस सिनेरियो में लाने के लिए मैंने मिरर को कितना मूव कराना पड़ेगा मुझे, L L by 2. L/2 सर, L/2। हाँ मैं मिरर L को, by 2 sir. हाँ मैं मिरर को अगर L/2 मूव कराता हूँ तो पिछले वाला एंड जो मिरर का है वो एकदम सोर्स के ऊपर आ जाता है। अब बताओ Yes. स्पोर्ट कैसे बनेगा, एक तो एक सीधी ऊपर गई और सर फिर वापस उसी से आ गई एल पर ही आ वहाँ जाएगी। पे वापिस. और सर। ये ये सेकंड वाली बड़ी हो जाएगी।
ये कितना है? अगर ये लेंथ L है, ये भी कितना रहेगा? L L हो जाएगा सर, टोटल 2L हो जाएगा। ये तो चलो हमें पता ही है ना, ये स्पोर्ट की लेंथ हमेशा क्या रहेगी? 12 12 ही रहेगी सर। आपने क्या देखा, मिरर को अगर आपने L/2 मूव कराया तो इसको, ये जो स्पोर्ट जो A था, जो सोर्स से L दूरी पे था, अब A कहाँ गया एग्जैक्टली? सोर्स पर आ गया, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. या ऐसा जो B पॉइंट था, B वाला जो था, ये सोर्स से कितनी दूरी पे था? L। L अब जो B वाला सोर्स से कितनी दूरी पर है? 2L पे हो गया। है कि नहीं? Yes. तो B कितना चला? B चला L से 2L, यानी B कितना चला? L। L मिरर के L/2 मूव करने पे B कितना चला? L चला। क्या है? A देख लो, मिरर के L/2 चलने से A चला L, यानी स्पॉट क्या चल रहा है? ट्वाइस नहीं चल रहा? जी सर। Yes, sir. जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका स्पॉट जो भी बन रहा होगा, अब मिरर L/2 डिस्प्लेस करता है, तो AB कितना डिस्प्लेस करता है? L ट्वाइस डिस्प्लेस कर रहे हैं। नोट कर लो। सर बोलो बोलो। सर ये वाला लास्ट वाला बता दोगे आप फिर से? L/2 से L कैसे चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी बताओ B कितना दूर है S से? ऊपर डायग्राम में L L दूर है, और अब इस डायग्राम में कितना दूर है? B। भाई स्पॉट जो है, स्पॉट के पीछे वाले एंड को A बोल रहा हूँ और फ्रंट वाले एंड को B बोल रहा हूँ। A और B क्या है? ओरिजिनल डायग्राम में A और B क्या है? दिस इज B एंड दिस इज A, राइट? क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोस्त? बोलो तो सही। यस सर, यस सर। है ना? अब बताओ, पहले ओरिजिनल डायग्राम में B जो था वो S से कितनी दूरी पर था? L दूरी पे था। अब जो B है वो S से कितनी दूरी पर है? 2L तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B? L। अच्छा L। yes, सर L। L, बट मिरर कितना डिस्प्लेस किया आपने? सिंपली मिरर को हमने सर L/2 डिस्प्लेस। और मिरर को L/2 किया, लेकिन आपका जो स्पॉट है वो कितना डिस्प्लेस हो गया? स्पॉट, ये पूरा पूरा जो डायग्राम है भाई, ये वाला पूरा पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा पूरा जो डायग्राम, ये डायग्राम। से ये L से आगे शिफ्ट हो गए सारे। हाँ, तो क्या मिरर जितना चला ये उसका ट्वाइस नहीं चला? डबल, यस सर। तो स्पीड डबल होगी ना इसकी। जी सर। आगे बढ़े क्या? Yes, sir. मान लो ये आपका मिरर है, और मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखता हूँ। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट में यहाँ रखा, क्या इसकी इमेज बनेगी? मेरे इतना ही मिरर है। बनेगी सर। एक तो मैंने यहाँ कहीं रखा, इसके सामने यहाँ कहीं, इसकी तो बन जाएगी। यस सर। इतना आगे उतना ही,
पीछे, इस केस में बताओ बनेगी? यस सर। सर नहीं नहीं बनेगी। नहीं बनेगी सर। मिरर बस इतना ही है। अच्छा, अगर मिरर इतना होता, नहीं बनेगी सर, नहीं बनेगी इस वजह से मिरर अगर इतना होता, सर। बन जाएगी। फिर तो बन जाएगी सर। इसका रे डायग्राम देखो तो इसका रे डायग्राम क्या बनता? पहले तो आप दिमाग लगा के बोलते कि सर एक काम करता हूँ, जितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा। पीछे। तो चालाकी क्या मारते हैं, पहले यहीं से ऐसे रे निकाल देते हैं ना, ऐसे। मुझे पता जितने भी यहाँ से रे निकलेंगे ये सारी बैकवर्ड, इसका तो ऐसे जाती है ना, नहीं जाती? ऑब्जेक्ट से सही बनाई हुई है। अब कंप्लीट कर देते हैं कि एक्चुअल में क्या है। ऐसे है ना, ये यहाँ से गिरी होंगी, टकरा के यहाँ चली होंगी, टकरा के चली गई होंगी। ऐसे हो रहा है। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? अच्छा डायग्राम बना लो, पहले क्या इमेज ही बना लो, फिर इमेज निकल रही है ऐसे रेस बना लो। अब देखो एक बात बताओ, सेम डायग्राम में देखो, अब ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं सपोज करो कुछ ये वाला, ये इतना मिरर मैं रिमूव कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? इमेज बाहर बन जाएगी मिरर से, तो दिखेगी नहीं। ये बताओ, तो इतना मिरर रिमूव कर दिया, सर नीचे वाली रेस बन जाएगी। बन जाएगी इमेज सर। बन जाएगी। इमेज तो बन जाएगी बट वो मिरर के उसमें नहीं होगी, रेन में, मतलब बाहर होगी। बाहर हो। सर कहीं बनने की जगह भी तो चाहिए ना। क्या क्या चाहिए दोस्त? इन बची हुई रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो बन जाएगी। यस सर। फर्क क्या है कि ये जो इमेज बनेगी बट किसी एक साइड ऑफ मिरर से ही दिखेगी, नीचे से। ये रेस सीधी निकल जाएगी, मिरर तो खत्म हो गया ना यहाँ पर, मिरर तो यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, इस वाली रे के साथ क्या होगा? ये वाली रे सीधी निकल जाएगी, ये होना चाहिए था क्या? एग्री करते हो? मतलब पहले जितनी नंबर ऑफ रेज आई पे जाके मीट करी थी, अब नंबर ऑफ रेज उससे आई पे जाने वाली कम हो गई क्या? तो बोल सकता हूँ जो इंटेंसिटी है इमेज की वो क्या हो गई? लो। कम हो जाएगी सर। इंटेंसिटी कम होगी। दूसरा क्या है, अब लॉजिकली यार ये सोचो कि अब मिरर को थोड़ी इन देखो, ये जो रे है मेरी, ये जो रे है, ये वाली रे है, ये रे है, ये रे है, इनको थोड़ी पता कि मिरर ऊपर कितना है। उनको थोड़ी मतलब है कि यार इस ये जो डाटा इसके ऊपर मिरर है नहीं, उसको क्या मतलब है, क्या लेना देना इसको, है ना? ये तो अपना काम करेगा। तो यस सर। है ना? तो अब देखना आखिरी जो रे है, या जो पहली जो रे है, ये आएगी जो मेरे से टकराएगी, और टकराने के बाद ऐसे जा रही है, ये पहली रे है, और से लेटर से ये मेरी आखिरी रे होगी। इसकी बाकी जो भी रेज है, अब इसके नीचे एक और रे भेजूंगा, वो क्या होगी? वो सीधी सीधी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी ऐसे?
यस सर। मतलब ये जो रे है, ये वाला पार्ट, तो अगर मैं यहाँ कहीं मेरा अगर ऑब्जर्वर बैठ गया, इसकी आइज में तो रेज आ रही है, बट अगर कोई ऑब्जर्वर मेरा यहाँ बैठा हुआ है, इसकी आइज में कोई रेज गिर रही है क्या, जो मेरे से टकरा के आ रही है? नो डायरेक्टली No, सर डायरेक्टली तो यार और से जो आ रही हो तो वो तो इस पे आएंगे, लेकिन मेरे से टकरा के नहीं आएगी। तो आपको आई दिखाई देगा आउटर वालों को, इस वाले को आई दिखाई देगा क्या? नहीं। नो सर इस वाले को भी आई दिखाई देगा? नहीं। इसको नहीं दिखाई देगा, इसको सब इसको दिखाई देगा। हाँ जी तो भैया इमेज एक बात बताओ, अब इस केस में भी इमेज एग्जैक्टली बनी क्या है? इस केस में भी इमेज बनी क्या है? जितना आगे था उतना ही पीछे। उतना ही पीछे। तो सिंपली आप क्या सीखे यहाँ से कि आपका जो मिरर है, मिरर कभी खत्म नहीं होता है, मिरर की लेंथ को क्या मान सकते हो हमेशा? इनफाइनाइट। अब एक बात बताओ, अच्छा मैं ये बोल दूं कि मान लो मेरे पास जो मिरर है वो मिरर इतनी सी लेंथ का है, अब बताओ अब क्या इमेज नहीं बनती? बनती सर। सर और कम इंटेंसिटी की बनती। अभी भी तो ये जो रे आती टकराती जा तो रही है ना इधर यार, और इसी को करो बैक प्रोड्यूस करो तो वो यहाँ जा रही होती, इमेज तो बनती है यार। तो मिरर चाहे के सामने हो, चाहे मिरर इसके आगे भी ऊपर नीचे कहीं रखा हो, इमेज तो आपकी बनती है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये जो मेरा एरिया है, ये जो एरिया है, देखोगे तो मैं इसी के इधर इस पूरे रीजन में मैं कहीं भी बैठ जाऊँ मुझे इमेज दिखाई दे जाएगी। यस सर yes sir. यस सर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ आगे बैठ गया, दिखाई देगी। बट जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर गया, इमेज दिखना बंद, थोड़ा सा वापस अंदर आया तो इमेज दिखना चालू। तो ऐसे नहीं होता कि अगर आप ऐसी जगह खड़े होते हो, अगर आप हल्का सा अपनी है ना अपने मुंडी को थोड़ा सा लेफ्ट करोगे आपको दिखेगा, थोड़ा सा राइट करोगे तो नहीं दिखता है। तो ऐसे कई बार ऐसे जंक्शन में नहीं खड़े होते हो, कभी नोटिस किया रियल लाइफ में कि अब मिरर में कुछ देख रहे हो, हल्का सा आप इधर करोगे तो आपको कोई इमेज नहीं दिखती, हल्का सा मुंह इधर करोगे तो आपको इमेज दिखना चालू हो जाती है उसकी। Yes sir. यस या फिर ना ये तो वही तो हो गया, जैसे ये बंदा है, ये इसके सामने कोई मिरर नहीं है, मेरे सब यहाँ पर है, ये बंदा तो अपने आप को नहीं देख पा रहा है, लेकिन कोई और बंदा मिरर के थ्रू इसको देख पा रहा है। है ना। चलिए सर जो आपने इंटेंसिटी का बोला सर, उसका क्या रिलेशन है सर इसमें? जितनी ज्यादा रेज जितनी ज्यादा रेज आपके आईज में गिरेंगी, है कि नहीं? जैसे कि मान लो ऐसा बोल देता हूँ सिंपली, ये है ना, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट रखा, रेज आई टकरा के चले गई, यहाँ जाके मीट कर गई, मान लो मिरर है, ठीक है, जैसे मीट कर गई। मान लो अगर मैं ऐसे कुछ पोर्शन जो है वो मैं कुछ इसका कवर कर लूँ, ऐसे कवर कर लूँ, अब क्या होगा? नीचे वाली रेज तो रिफ्लेक्ट होंगी नहीं, ऊपर वाली रेज आगे मीट करेंगी, तो जो ये ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। चलिए इसे क्या बोलते हैं? तो ये वो वाला एरिया, वो वाली जगह, वो वाला रीजन जहाँ पर आप इमेज को देख पाते हो, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। चलिए नोट कर लो यार,
डेफिनेशन क्या है सर इसकी फील्ड ऑफ व्यू की? फील्ड ऑफ व्यू वो स्पेस है जहां पर बैठ के आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखा जा सकता है। ये बना लिया गया? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो, ठीक है ना? प्रॉब्लम का क्या बना रहा हूँ मैं, टॉप व्यू बना रहा हूँ। एक ये आपका एक मिरर है, ठीक है? इसके एकदम सिमेट्रिकली एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया, ओ बोल दो उससे, लेट सपोज कि ये एस की बजाय ओ है। अब ये जो आपकी जो विड्थ है ये एल है, ये जो दूरी है ये डी है ना? आप ऊपर से देख लो अपने डायग्राम को, और यहाँ से 2D दूरी पर एक सड़क है, एक जगह एक रास्ता है, इस रास्ते पे मान लो कि कोई भी एक ऑब्जर्वर है, वॉक कर रहा है, ठीक है ना? तो भैया वो इस रास्ते के लोग इस तरह से वॉक करता रहेगा। तो आपको लेंथ ऑफ पाथ बताना है ट्रैक के लॉन्ग, जहां तक आपको इसकी इमेज विजिबल है। फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ on the track where, find the length of the path on the track where, find the length of the path on the track where observer can see image of O. सर ये सेंटर पर है ना ओ? हाँ वो मिरर के हाँ रिस्पेक्ट में? हाँ सिमेट्रिकली रखा हुआ है। फिर कैसे हो सकते हो यार, एक दीवार है, दीवार पे क्या है, एल विड्थ का है ना, एल चौड़ाई का एक आपका मिरर हैंग किया हुआ है, उससे डी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, और वहां से ट्वाइस दूरी पर आप चल रहे, वॉक कर रहे हो। आप मिरर में देखते हो, आपको उसकी इमेज दिखेगी, तो मैं कितनी लेंथ तक चलता रहूं कि मुझे ऑब्जेक्ट विजिबल रहे मिरर के अंदर, मतलब इसकी इमेज दिखती रहे मुझे। सर 3D क्या है? 3L सर, 3L 3R है। 3L सर 4L।
तुम कल तक बात खत्म कर लो। चलो अब ये बताओ क्या कहते हैं कितना आ रहा है तुम्हारा 4L आ रहा है 3L आ रहा है? सर 4 आ रहा है। 3L 3L 4L 5L सर 4L आ रहा है। देखो फिर से ट्राई करो यार, ध्यान से देखो, इतना मुश्किल नहीं है। सर 2L आ रहा है सर। सर 12 ही आना चाहिए। सर 12 ही आ रहा है सर। ये सर सेम ही क्वेश्चन हुआ है तो सर 3L आ रहा है। तो 3L आएगा। सर आंसर क्या है? 3L DL आ गया सर। 3L आएगा। 4L आ रहा है। 3L आ रहा है सर। सर 3L है। सर 3L। सर 4L आएगा। यस सर 4L ही बोल रहा हूँ अभी। नो सर ये 3L आ रहा है। सर 3L आएगा सर। 3L आएगा 3L आएगा सर 3L। सर 4L है। सर बता दो अब। 3L यस सर। यस सर 3L। ये सर 3L आ गया। ये देखो, कैन आई डिस्कस? यस सर। ये होना चाहिए, ये आपकी आखिरी भी ये वाला इस एंड से टकरा के जाएगी, चलो इस एंड में टकरा के जाएगी, इसके बाद जो रह जाएगा वो तो सीधी निकल जाएगी यार, वो तो वापस आएगी नहीं। ये वाली भी सीधी निकल जाएगी, वापस आएगी नहीं। तो जो आपके पास जो जारी रिफ्लेक्ट होगी वो ये होनी चाहिए। अब यहाँ से लॉजिकली सोचो क्या है, सिंपल सा ट्राइंगल बना दो यार, निकल से बहुत आसान था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सही है। यस सर। सिमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी सेंटर पे रखा गया ना यार। अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। ये कितना है, ये कितना है? L/2 L/2। L/2। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा नहीं हुआ? यस सर। चलो आपने क्या किया, आपने बोला ये मेरा x है, ये भी आपका x है, राइट। tan थीटा क्या है इस छोटे वाले ट्रायंगल में? tan थीटा क्या है? L/2D। L/2D और बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या है? x/2d। 2D। x की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर आ गई? L। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस बीच वाला ये कितना, ये तो ऑलरेडी कितना है? L। तो टोटल कितना आया? L। चलेगा? मुश्किल था क्या? नो नो सर। सर। एक सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करते, नोट कर लियो। यस सर। ये देखो, मान लो यार आपके पास क्या है, मान लो ये कोई क्या रखा आपने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लिया, ये लिया,
मान लो ये एंगल 75 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 75 डिग्री है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपने। अब क्या है, मान लो ठीक, आगे ना आप कुछ ऐसा करते हो कि यहां से कुछ डी दूरी पर मान लो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कुछ डी दूरी पे अगेन आपके पास एक ट्रैक है। एक बात बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनेगी, एक मिरर 1 में, एक मिरर 1 में भी इसकी इमेज बनेगी, एक मिरर 2 में। हाँ, मतलब कोई भी मेरा कोई ऑब्जर्वर जो इस ट्रैक पे चल रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये ट्रैक है मेरा। मैं इस ट्रैक पे कहीं खड़ा हो जाऊं तो M1 में देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा, O की इमेज दिखाई देगी। ऐसी ट्रैक पे मैं खड़ा होकर मैं M2 देखूं तो M2 में मुझे कोई इमेज दिखाई देगी। तो मुझे ये बताना, लेंथ ऑफ पाथ बताना ऑन द ट्रैक, जहां पर मैं एक साथ मैं M1 देखूं तो मुझे M1 में इमेज दिख जाए, M2 देखूं तो मुझे M2 में इसकी इमेज दिख जाए, मतलब दोनों इमेज में देख पाऊं साइमल्टेनियसली। बट ऐसा हो सकता है ना कि मैं बहुत ट्रैक में मैं अगर ऊपर की तरफ चला जाऊं तो हो सकता है कि मैं M2 में इमेज देख ही ना पाऊं, या फिर मैं ट्रैक में बहुत नीचे हूं तो हो सकता है कि मैं M1 में इमेज देख ही ना पाऊं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई यस सर, आप आ ट्रैक गया। में एक जगह खड़े हो गए और आपने देखा भाई M1 देखा तब भी आपको इमेज दिखी, M2 में देखा तब भी आपको इमेज दिखी, मतलब वो जो दो इमेज दोनों इमेज है M1 M2 में वो एक साथ दिखाई दे रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन द ट्रैक वेयर an observer can see image in M1 and M2 simultaneously. सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक मिरर में दो इमेजेस दिख रही हूँ। यस सर। देख लेते हैं, चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, एंगल ऐसे दिए हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो अपने आप समझ में आएगा कि शायद चांसेस कम है। ओके सर। क्वेश्चन को और आसान कर दूं, मतलब कभी किसी को लगा कि और हो सकता है, जैसे आप दो पैरेलल मिरर के बीच में खड़े हो तो आपको कितनी इमेज दिखती है, इनफाइनाइट इमेज दिखती है। यस सर। हाँ, तो मैं आसान कर देता हूँ, वो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक जो इमेज बनी उसकी फर्दर एक इमेज बन रही है, उसकी फर्दर एक इमेज बन रही है, उसकी फर्दर एक इमेज बन रही है, ऐसा चल रहा है ना यार। यस सर। ये बात तो एक प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर ले लेता हूँ मैं, एक ये लिया एक ये लिया। इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, एक इमेज यहाँ बनेगी I1 और एक इमेज यहाँ बनेगी, क्या बनेगी I2। I1 की फर्दर एक इमेज बनेगी, यस सर। एक इमेज बनेगी, इसकी फर्दर एक इमेज बनेगी। इनफाइनाइट होंगी ये तो। हाँ, तो I1 I2 कौन सी इमेज है, इमेज की इमेज है या डायरेक्ट इमेज है ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट इमेज है ऑब्जेक्ट की। हाँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करने की मदद कर लो कि लेंथ ऑफ पाथ बताना ट्रैक पे, जहां पर मुझे ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्ट इमेज दिखाई दे रही है।
सर √3D। तुम कल तक बात खत्म कर लो। सर 2D आ रहा है। सर 2D/√3। 2D बाय √3 सर 2D आ रहा है सर। देखो 2D/√3। सर 1 मिनट और रुक जाओ। सर हम्म सर जो ये M1 और M2 मिरर है सर, इनका जो एंड है आखिरी तक, वो ट्रैक के मतलब मीट कर रहा है ट्रैक तक, ये ट्रैक काफी आगे तक है। ट्रैक को पीछे कर दो, डी डी और पीछे कर दो इसको। मेरे को जितना बड़ा मानना मान लो, मेरे को जितना बड़ा मानना मान लो, अब वो जितना एक्सटेंड करना कर लो। जहाँ जितना जहाँ मानना उससे बस थोड़ी सी दूरी पर ट्रैक बना दो, क्या दिक्कत है ना? ठीक सर है 0.5D। 2D/√3 आएगा सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, सर 2D/√3। ये नॉर्मल होगा क्या? जितना ये आगे उतना ही इमेज क्या होगी इसके पीछे। पीछे बनेगी। एक बात बताओ, जो भी रेज आपकी यहाँ आ रही है वो टकरा के कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही होंगी क्या? मतलब कुछ ऐसा। कुछ ऐसा हो रहा होगा ना यार? है कि नहीं? अब देखो डायग्राम में थोड़ा ऐसा बन गया है, क्योंकि 75 डिग्री इतना छोटा एंगल नहीं होता है। मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। हाँ, मान लो ये आपका मिरर है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट
जितना परपेंडिकुलरली आगे उतना ही परपेंडिकुलरली पीछे होंगे। सही है। अब देखो इसके बाद ये जो भी रेस गिर रही होंगी वो थोड़ा ऐसे जा रही होंगी। यस सर। ऐसे जा रही होंगी। एक बात बताओ, ये जो मिरर इस मिरर का नॉर्मल ये है क्या? यस सर। ये एंगल कितना होगा? 15। 15 degree. 15 डिग्री। अच्छा, जो रे आखिरी जो रे है वो यहाँ गिरेगी। यस सर। ऊपर वाली रे के तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नीचे वाले आएंगे सर। ये जो ऊपर जो भी गिरी है वो तो और ऊपर इधर जा ही रही है यार, है ना? ये वाली जो रे ये ऐसे जा रही है, ये वाली रेज आपकी ऐसे जा रही है, तो यहाँ तो यस सर। यहाँ तो बैठे हो। आखिरी जो रे यहाँ गिरेगी वो यहाँ गिरेगी 15 डिग्री पे, तो यहाँ 15 पे, तो यहाँ पे कितने से आएगी? 15। ऐसे जाएगी। तो ये एंगल हो गया 15 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है? इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या बनेगा? है ना, दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू। यस सर। मतलब जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो वाला जो पार्ट होगा वो इस लाइन से कितना नीचे होगा? 15 डिग्री नीचे होगा ना यार, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री। डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं ये बना दूं, ऊपर भी सेम। ये है और यहाँ से ये मिरर है 75 डिग्री पे और ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इससे जो आखिरी रे गिरेगी वो रे ये आ रही होगी। इसका नॉर्मल कहाँ है? 15 डिग्री पे ये जो रे यहाँ आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली जाएगी। ये भी 15 डिग्री हो, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया फिर से? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, राइट। चलिए, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। नीचे वाले का तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार। नॉर्मल गिरा, इधर गया टकरा के इधर चला गया, फिर इधर गया टकरा कर इधर चला गया। नीचे तो यार जाता ही रहेगा ये। अच्छा, अब इन दोनों डायग्राम को अगर मैं ओवरलैप कराऊं तो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा क्या? उठाया, यहाँ प्लेस कर दिया। एक काम करता हूँ, हाँ अलग ही सर, ऐसे ना समझ नहीं आता साथ में। नहीं, अब देखो इसको कलर चेंज कर दिया इसका यार, है ना? ये मिरर था, तो 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा, 30 डिग्री नीचे हो जाएगा। यस सर। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब एक मैं प्लेस करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा कॉमन आपके पास, या फिर ठीक है ना यार? अब तो थोड़ा समझ सकते हो कि मैंने अलग से बना दिया डायग्राम। अब ये देखो, इसकी ये जो रे है, इसकी ये जो रे है, ये वाली रे, ये मैक्सिमम ये कितना ऊपर गई? 30 गई। और इसकी जो रे है वो नीचे से कितना गई? 30। वो यहाँ से 30 गई। तो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू क्या है? दिस इज द कॉमन फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस एक बात बताओ, अब देखो इस डायग्राम में अगर आप क्या कहते हैं, मान लो
अगर आप यहाँ कहीं बैठ जाते हो, यहाँ कहीं बैठते हो, तो आपको सब क्या दिखेगा? ब्लू वाला दिखेगा। ब्लू वाला कौन सा था? पहले वाले मिरर का था। यस सर। अगर आप यहाँ बैठ जाते हो तो आप सब रेड वाले रीजन, रेड वाला किसका है? सेकंड वाले का। बट अगर आप यहाँ कहीं यस सर। बट अगर आप यहाँ कहीं बैठ जाते हो, दोनों का है, तो वो समझ में आ गया ना जो ट्रैक होना चाहिए। तो कैसे बन रहा है आपका? बेसिकली यहाँ से 30 डिग्री ऊपर ले जाओ और यहाँ से 30 डिग्री नीचे ले जाओ, सही है ना? ये कॉमन आपका फील्ड ऑफ व्यू है। इसको हमने बोला x, तो x/d कितना आया? tan 30 1/√3 x के लिए d/3 √3 और टोटल बात कितना हो गया? 2d/√3 2d/√3। सर अगर इस क्वेश्चन में जैसे आपने तो मेंशन करवा दिया डायरेक्ट इमेज, अगर वो ना लिखा होता तो वो सॉल्व करने अगर हम जाते तो ये 2d/√3 से बड़ा डिस्टेंस आता। वो होता है कि अगर आप इसकी इमेज दो ही बनती, 2 से ज्यादा इमेज बनती नहीं। एंगल 150 डिग्री दिया हुआ ना, दो मिरर है, दो मिरर के बीच में कितना एंगल है? 150 डिग्री है ना? यस सर। दो इमेज बनती और इमेज बनती नहीं। अब एक लॉजिकली बात सोचो, जो रेज इसमें देखो, जो रेज नीचे जा रही है, क्या वो ये जो रेज आई है वापस क्या M1 पे गिर सकती है वापस से, या चली जाएंगी? नो सर। नहीं गिर सकती है। ऐसे जो ये जो रेज ब्लू वाली जा रही है वो क्या M2 पे गिर सकती है? नहीं। तो ये रेज वापस से फर्दर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, नीचे वाली रेज फर्दर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, तो फर्दर और इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, दो इमेज बन रही होगी आपकी। यस सर। ओके सर। सही है, नोट कर लिया हो गया? यस सर। यस सर। मान लो आपके पास एक मिरर है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है? मिरर यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये मिरर यहाँ पर स्टार्ट होता है इससे। तो आपको ये बताना है, मैं एट ए टाइम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता हूँ ओ की? मैक्सिमम नंबर So 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है? सर ओ इक्वली प्लेस्ड है दोनों के बीच में? नहीं, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब इसके थोड़ा ज्यादा पास में, इससे थोड़ा दूर है। सर दोनों सेम लेंथ के मिरर है? हाँ सर 1 So 2 आ रही हैं, 2. 2 images. 2 images बनेंगी सर at a time only one can be Yes, seen. full field. ये सिर्फ 1 बन रही है। सर एक बार में तो एक ही देख पाएगा। एक बार फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे, कोई भी मिरर है, फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे, सबसे समझेंगे क्या होता है। ये मान लो मिरर है, इसकी यहाँ क्या बने, इमेज बनेगी ना यार, ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज। सबसे आसान क्या होता है, ये ऐसे बना दिया करो, ये दिस इज योर
कितना वो लॉजिक चमक गया? ये रे ऐसे आती है और ये रे ऐसे आती है, हाँ है ना? यस सर। जब इमेज बन रही है, इमेज का बस क्या करो, इमेज से लाइनें जोड़ दो ऐसे। अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू निकालूं तो ये रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई, हाँ है ना? सर पहले इमेज बना लेते हैं। यस। और इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बननी चाहिए। यार ये बात है, इसकी इमेज यहाँ बननी चाहिए। जितना आगे था उतना ही पीछे होना था। ऐसे बना लो और इसकी इमेज यहाँ बना ली। अब बताओ इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा? आपको अगर I1 देखना है, सपोज करिए दिस इज I1 एंड से दिस इज I2। अगर आपको ये I2 है और ये I1 है, अब बताओ I1 को देखने के लिए आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऊपर वाले यहाँ। और I2 देखना है ऑब्वियसली आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। यस सर। तो या तो आप I1 को देख पाओगे या फिर आप I2 देख पाओगे, दोनों इमेज आप एक साथ नहीं देख पाओगे, राइट? यस सर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज में एक टाइम में कितने देख सकता हूँ? 1 सर 1। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए यस सर। चलो गुड गुड गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे यार यही से कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है ना? सर करंट की डिस्कशन कितने बजे? 4-5 बजे रखेंगे यार। 5 बजे मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है ना यार? पर आज है, आज एक्सरसाइज 1 की डिस्कशन और एक्सरसाइज 1 और 2 की डिस्कशन है, ठीक है? ओके सर। हाँ चलिए, थैंक यू।